आज का हमारा वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज मैं आपको जिस इंसान के बारे में बताऊंगा उस इंसान ने अभी के टाइम इंडियन पॉलिटिक्स में अपना अलग ही पहचान बनाया हुआ है और इंडिया में ना रहते हुए भी इंडिया के लोगों को जागरूक करने की और इंडिया को एक नई दिशा देने की कोशिश की है, जो कि अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण काम है, जो कि आप उसके वीडियो में देखते ही होंगे। जी हाँ गाइस, मैं बात कर रहा हूँ ध्रुव राठी की, जो कि जर्मनी में रहते हुए भी इंडियन पॉलिटिक्स को एक नई दिशा दे रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि आखिर ध्रुव राठी है कौन, इसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री क्या है, इसके माँ बाप क्या करते हैं और ये जर्मनी कैसे पहुंचा। ध्रुव राठी से जितने भी रिलेटेड सवाल आपके दिमाग में आते हैं उन सभी का जवाब मैं आज आपको इस वीडियो में दूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ध्रुव राठी का जन्म 8 अक्टूबर 1994 को हरियाणा के रोहतक जिले में एक मिडिल क्लास फैमिली में होता है और इसके पिता पेशे से एक इंजीनियर होते हैं और इनकी माता पेशे से एक टीचर होती हैं और इनके नाना इंडियन आर्मी में होते हैं और इसकी वजह से इन्हें बचपन में घूमने को बहुत ज़्यादा मिलता है, राजस्थान की रेगिस्तान से लेकर जम्मू कश्मीर की बर्फीली घाटियों तक, क्योंकि आर्मी ऑफिसर की पोस्टिंग एक जगह नहीं रहती, जिसकी वजह से इनके पेरेंट्स जब भी इनके नाना से मिलने जाते थे तो इन्हें भी साथ ले जाते थे। दिन और महीने इसी तरह बीतते चले गए और साल आया 2002 का, और जो कि इनके लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट का काम करता है। और ये बात है उन दिनों की जब ध्रुव की फैमिली रोहतक से दिल्ली को मूव करती है। इसकी वजह है कि ध्रुव के पापा को दिल्ली से एक जॉब का ऑफर आता है जहाँ उनकी सैलरी रोहतक के मुकाबले थोड़ी सी ज़्यादा होती है। दिल्ली में रहने के कुछ ही महीने बाद उन्हें एक और जॉब का ऑफर आता है मलेशिया के कुआलालंपुर से, जिसके चलते उनके पिता मलेशिया में शिफ्ट हो जाते हैं। लेकिन ध्रुव की मां, उनके भाई और ध्रुव दिल्ली में ही रहते हैं क्योंकि उनके पिता की सैलरी इतनी भी ज़्यादा नहीं हुई थी कि वो अपने पूरे फैमिली के साथ मलेशिया में रह सकें। लेकिन फिर भी ध्रुव की माँ, ध्रुव और उनके भाई गर्मियों की छुट्टी में साल में एक बार मलेशिया घूमने जाते थे। साल 2003 के गर्मियों में ध्रुव सबसे पहली बार फॉरेन ट्रिप पर मलेशिया जाते हैं और एक महीने वहां बिताते हैं और वहीं उनके पिता एक डिजिटल कैमरा खरीदते हैं, जिसकी वजह से उस टाइम की कुछ वीडियोज उनकी अभी है। पैर मत रख देना इनके ऊपर, गिरेगा। और उसी टाइम पे उन्होंने अपना सबसे पहला वीडियो बनाया साल 2003 में। जी हाँ गाइस, साल 2003 में उन्होंने अपना सबसे पहला वीडियो बनाया। उनके पास एक कंप्यूटर था और उन्होंने एक वेबकैम खरीदा उस पर लगाने के लिए, लेकिन उस टाइम पे इंटरनेट बहुत ज़्यादा स्लो चलता था और जब भी ध्रुव के पापा मलेशिया से ध्रुव की माँ को दिल्ली वीडियो कॉल करते थे याहू मैसेंजर से, तो उनका जो वेबकैम था उसका रेजोल्यूशन बहुत लो होने के कारण, मतलब कि लगभग 240p के बराबर होगी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पिक्सलेटेड फोटो दिखता था। लेकिन इस वेबकैम में ऊपर की तरफ एक बटन होता था जिससे फोटो भी खींचा जा सकता था और उसी टाइम पे उन्होंने एक बात समझी कि 24 फोटो को एक के बाद एक रखी जाए, मतलब कि एक के बाद एक खींची जाए तो 1 सेकेंड का एक वीडियो बन सकता है। और ये जो फ्रेम रेट का कॉन्सेप्ट है उन्हें उस टाइम पे सबसे पहली बार समझ में आया और तब उन्हें रियलाइज हुआ कि वो खुद से अपनी एनिमेटेड फिल्म बना सकते हैं। और उन्होंने क्ले की मदद से एक कैरेक्टर बनाया और उसे थोड़ा थोड़ा मूव कर करके एक के बाद एक फोटो क्लिक किया और उसे एक फ्रेम में रख के 1-2 सेकंड का वीडियो बना दिया। उन्होंने जो वीडियो बनाया था कुछ ऐसा था। और उन्हें बचपन में कॉमिक्स पढ़ना बहुत ज्यादा पसंद था। यहाँ पे पहले मोगली बनाना खा रहा है, देख सकते हैं। ये क्या, इनकी टेल पे तो कोई आग लगा रहा है। अरे हाँ, ये तो मोगली ही है, और कौन होगा। और नॉर्मली बच्चों की तरह उन्हें टीवी देखना पसंद था, टीवी पर कार्टून शो देखना पसंद था। उनका जो फेवरेट कार्टून था वो पोपाई था, जहां उन्हें हेल्दी खाना खाने का ऑब्सेशन हुआ और वो 12 साल की एज के बाद उन्होंने आज तक कभी भी कोल्ड ड्रिंक नहीं लिया। 12 साल की एज के बाद से मैंने कभी भी कोई सॉफ्ट ड्रिंक्स नहीं पी। पेप्सी कोला जैसी सॉफ्ट ड्रिंक्स 12 साल की एज के बाद से मैंने बिल्कुल बंद कर दी। साल 2008 जब वो 14-15 साल के हो चुके थे तब से उन्हें किताबें पढ़नी पसंद आने लगी और रीडिंग उनका एक पैशन सा हो गया। उसका क्रेडिट वो सत्यजीत राय को देते हैं। और अगर उनसे उस टाइम पे कोई आके पूछता कि वो बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं तो उनका
एक ही जवाब होता कि क्रिमिनल इन्वेस्टिगेटर या फिर डिटेक्टर, क्योंकि उस टाइम पे उन्हें फेलुदा की किताबें बहुत ज़्यादा पसंद आती थी। लेकिन कुछ समय बाद उन्हें ये समझ में आने लगी कि आज के डिटेक्टर वैसे नहीं होते जैसा कि इन किताबों में बताया गया है। और थोड़ा बहुत इंटरनेट पर सर्च करने के बाद उन्हें पता चल गया कि ज़्यादातर जो प्राइवेट डिटेक्टर हायर किए जाते हैं वो हस्बैंड या वाइफ के द्वारा किए जाते हैं लव अफेयर्स के मैटर में, और पुलिस में जो डिटेक्टर होते हैं वो उस तरह से काम नहीं करते जैसा कि इन किताबों में बताया गया है। साथ ही उन्हें ये भी समझ में आ गया कि ये एक बहुत बुरा करियर ऑप्शन होने वाला है। और उसी टाइम पे उनका मैकेनिकल रोबोट्स में भी इंटरेस्ट जागता है। तब इनके पेरेंट्स इन्हें एक लेगो ब्लॉक्स का सेट खरीद के देते हैं जिससे ऐसे रोबोट्स बनाए जा सकते थे जिसमें अपने टच सेंसर, लाइट सेंसर और प्रोग्रामिंग भी की जा सकती थी। और इससे उन्होंने एक रोबोट बनाया जो कि एक कैमरा को एक जगह से दूसरी जगह ले जाए और उसे इस तरह से प्रोग्राम किया कि अगर यह कहीं टकराए तो इसका टच सेंसर काम करे और यह दूसरी तरफ मुड़ जाए। अब ऐसा भी नहीं था कि ये स्कूल में टॉपर थे। इनका नॉर्मल एग्जाम में मार्क्स 70-80% आते थे। अब इस हिसाब से हम मान सकते हैं कि ये एक एवरेज स्टूडेंट थे। अब साल आया 2010 का और इस टाइम पे इनकी सोच पूरी तरह से बदल चुकी थी। और इस टाइम पे इनसे कोई पूछता कि ये बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं तो इनका जवाब होता कि नेशनल ज्योग्राफी या डिस्कवरी चैनल पर टीवी होस्ट, जो कि लकीली आज ये इसी फील्ड में है। और दिसंबर 2011 की बात है, अन्ना हजारे, अरविंद केजरीवाल और कई सोशलिस्ट धरने पर बैठते हैं देश में हो रही करप्शन के खिलाफ, और इन्हें मीडिया में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कवरेज मिलती है जो कि अभी के टाइम इम्पॉसिबल है। और इसी टाइम पे इनका इंटरेस्ट पॉलिटिक्स में भी जागता है। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ध्रुव की फैमिली में दूर दूर तक कोई पॉलिटिक्स से कनेक्शन नहीं है, मतलब कि जीरो पॉलिटिक्स कनेक्शन। साल 2012 से 13 के बीच इनका और ज़्यादा इंटरेस्ट पॉलिटिक्स में जागा जब पहली बार आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है, फेमस 49 डेज की सरकार अरविंद केजरीवाल की। और साल 2014 में जब नए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनते हैं तो इनका पॉलिटिक्स को लेकर और ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ जाता है। और नॉर्मल लोगों की तरह ये भी खुश होते हैं कि फाइनली कांग्रेस सत्ता से हटी और एक नई सरकार बनी। और साल 2014 में जब नए प्रधानमंत्री बनते हैं नरेंद्र मोदी, मेरा इंटरेस्ट और ज्यादा बढ़ जाता है पॉलिटिक्स में। बहुत से लोगों की तरह मुझे बहुत खुशी हुई है देखकर कि कांग्रेस पार्टी पावर से हट गई और एक ऐसे इंसान पावर में आए जिन्होंने प्रॉमिस किया कि 100 दिन के अंदर अंदर ये काला धन वापस ले आएंगे, करप्शन खत्म कर देंगे। उस वक्त जो मेरी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी थी वो 100% एंटी कांग्रेस थी। मुझे बिल्कुल नफरत थी कांग्रेस पार्टी से, क्योंकि मीडिया और टीवी चैनलों में यही दिखाया जाता था। इनका सबसे पहला वीडियो 2014 में आया जो कि एक ट्रैवल ब्लॉग है। और इसको समझने के लिए हम 2012 में चलते हैं। और ये वो टाइम था जब इन्होंने 12th बोर्ड कंप्लीट की 85% मार्क के साथ। और उसके बाद इन्होंने बहुत सारे कॉलेज जैसे मणिपाल यूनिवर्सिटी, IIT, JEE जो कि उस टाइम पे अलग अलग होते थे, इन सभी में इंट्रेंस एग्जाम दिया, लेकिन इनमें से इन्हें कहीं भी एडमिशन नहीं मिला। इसके अलावा इन्होंने NDA का एग्जाम दिया जिसमें इन्होंने रिटन टेस्ट को पास किया और इन्हें इंटरव्यू के लिए वाराणसी बुलाया गया। इंटरव्यू में भी 2 फेज होते, एक फिजिकल टेस्ट और एक एक्चुअल इंटरव्यू। फिजिकल टेस्ट के लिए ये फुल कॉन्फिडेंट थे क्योंकि ये खुद को बहुत ज़्यादा फिट समझते थे, लेकिन एक्चुअल इंटरव्यू में उन्हें सिलेक्ट नहीं किया जाता है क्योंकि उनके बोलने का तरीका बहुत स्लो होता है। उसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि वो इंजीनियरिंग करेंगे, लेकिन इंडिया में प्राइवेट कॉलेज उतने अच्छे नहीं होते थे, तो इसकी वजह से वो डिसाइड करते हैं कि वो इंडिया से बाहर फॉरेन कंट्री में एडमिशन लेंगे। उसके बाद उन्हें जर्मनी में कार्लसन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन मिलता है और अगस्त 2012 को वो इंडिया से जर्मनी में शिफ्ट हो जाते हैं। साल 2014 में पढ़ाई के दौरान ही कंपनी में जाते हैं इंटर्नशिप के लिए, और कंपनी कॉलेज से लगभग 1 घंटे की दूरी पर होता है ट्राम से जाने पर। और उसी ट्राम में उनकी मुलाकात होती है एक जूली नाम की लड़की से, क्योंकि उसी ट्राम से जूली अपने स्कूल जाती थी पढ़ने के लिए। और इसी मुलाकात के अगले 7 साल बाद इन दोनों की शादी हो जाती है। और साल 2014 में ये अपना पहला वीडियो यूट्यूब पे डालते हैं जो कि एक व्लॉग है, और उसके बाद से ही वो यूट्यूब पे वीडियो बनाने लगते हैं क्योंकि वीडियो बनाना उनका बचपन से ही शौक है। उनकी बैचलर्स की पढ़ाई साल 2015 में खत्म हो जाती है। उसके बाद वो मास्टर्स करते हैं रिन्यूएबल एनर्जी इंजीनियरिंग से कालसे से ही। अब साल आता है 2017 का। तब तक उनके YouTube चैनल पर 50,000 प्लस सब्सक्राइबर हो चुके थे, लेकिन उस टाइम तक भी वो YouTube को कैरियर नहीं चुने थे, मतलब कि YouTube के लिए उतना सीरियस नहीं थे, और वो मास्टर्स की पढ़ाई कंटिन्यू रखते हैं। अब साल आता है 2018 का जब उनका मास्टर्स कंप्लीट होता है।
उसके बाद वो एक कोर्स करते इकोनॉमिक्स और बिजनेस मैनेजमेंट के फील्ड में, और ये कोर्स बस इंटरेस्ट के लिए करते हैं ताकि वो वीडियो को और ज्यादा अच्छे तरीके से बना सके। और इस कोर्स के बाद से उन्होंने यूट्यूब को नंबर 1 प्रायोरिटी दिया और साल 2018 के बाद से उन्हें लगा यूट्यूब एक अच्छा करियर बन सकता है, जिसके बाद से यूट्यूब पे रेगुलरली काम करने लगे। उसके बाद से हम इनको यूट्यूब पे देख ही रहे हैं रेगुलरली। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आप ध्रुव राठी के सपोर्टर हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर आप उनके एंटी हैं तो आप कमेंट में फीडबैक जरूर दीजिएगा। ये बॉल कहाँ से आ गई, ये तो हमें भी नहीं पता। आज की स्पोर्ट्स न्यूज, हम आपसे आज एक ऐसे आदमी से मिलाने जा रहे हैं जिसने कुछ अजीब सी स्पोर्ट्स खेलना शुरू किया है। और थोड़ी दूर से और नेट के ऊपर जानी थी और फिर वो दूसरा मारेगा। बाय बाय, आज यही थी आपकी स्पोर्ट्स।